आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल ये है बच्चों के एक 40 किलोग्राम द्रव्यमान की बोल जो एल लंबाई की रस्सी से ऊर्ध्वाधर तल में थीटा नोट कोणीय आयाम से जो है वो दोलन करती है। जब यह ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है तो रस्सी में तनाव क्या होगा, एक तो ये पूछा गया है। और यदि रस्सी का अधिकतम तनाव जो है वो इतना केजीएफ बल हो तो अधिकतम कोणीय विस्थापन यानी कि अधिकतम कोणीय आयाम हमें निकालना है, थीटा क्या होगा जिससे बोल बिना रस्सी टूटे दोलन गति कर सके। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये मेरे पास में इस तरीके से जो है एक बोल जो है वो धागे से लटकी हुई है। और कैसे करके लटकी हुई है, वो यहाँ से इसकी जो ये वाली स्थिति है, ठीक है, ये वाली जो स्थिति है ये कुछ इस तरीके से है। ठीक, यहाँ पर मैं ये बोल को लटका देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से लटकी हुई है। क्लियर। अब क्या करते हैं बच्चों, ये वाली जो है यहाँ से हम लोग थीटा कोणीय विस्थापन करते हैं, है ना। तो थीटा नोट या थीटा नोट, अच्छा थीटा नोट भी दिया गया है ना। लंबाई रस्सी से ऊर्ध्वाधर तल में थीटा नोट कोणीय आयाम से दोलन करती है। चलिए थीटा नोट, तो वो जो है थीटा नोट जो है हमारे लिए, मैं लाल कलर से बना देता हूँ, है ना, वो कुछ इस तरीके से थीटा, ठीक है, वो यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर ये बोल बना देता हूँ मैं, ये कुछ इस तरीके से ये थीटा नोट है। ठीक, यहाँ से ये वाला जो कोण है ये है हमारे पास में थीटा नॉट। ठीक है बच्चों, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है ये हमारे पास में एल, और इसकी भी लंबाई ये भी कितनी है, एल है ना। मान लेते हैं कि ये वाली जो दूरी है यहाँ से, ये इसका द्रव्यमान केंद्र है ना, यहाँ से और इसके लिए ये जो ऊंचाई पर गई है ना, ये वाली जो ऊंचाई है ना, एक तो ये वाली दूरी आ गई है हमारे पास में, है ना। और एक हमें निकालना है क्या चीज, हमें निकालना है कि जब यह ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण यानी कि एक और हमें खींचनी पड़ेगी, हरे कलर से खींचते हैं, है ना। जब ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से जो है हमने ये एक और लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये इसकी जो दूरी है ये ऐसे करके, है ना, ये वाली जो दूरी मान लेते हैं हम लोग, ये कितनी है बच्चों हमारे पास में, एच। ये कितनी है हमारे पास में, ये है हमारे पास में स्मॉल एच। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, जब ये इस स्थिति में होती है तब यहाँ पर जो mg लगता है ना, वो mg किधर लगता है, नीचे की तरफ। इसका द्रव्यमान अगर m है तो mg नीचे की तरफ में लगेगी। और बच्चों ये ऐसे करके घूमती हुई जाएगी तो इधर की तरफ में इसका एक v वेग होगा जब ये इधर की तरफ में आएगी, है ना। छोटी छोटी सी टर्म्स लिख लेते हैं। यहाँ से ये जो है ये हमारे पास में t हो गया। अच्छा, ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण हमारा थीटा है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से अगर मैं mg के दो घटक करूँ तो एक तो ये आ जाएगा मेरे पास में, जस्ट इसके विपरीत दिशा में आएगा टी के, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास में, mg cos थीटा। क्यों, क्योंकि वो थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इधर की तरफ में जो आ जाएगा वो mg sin थीटा हो जाएगा। फिर उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग लिख चुके हैं, यही चीज हमें जरूरत थी। अब ध्यान से देखिए बच्चा, अगर मैं यहाँ पर h बराबर लिखूं तो h बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से h बराबर जो आ जाएगा, ये पूरी की पूरी तो ये l थी, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो दूरी है ना, और ये वाली जो दूरी है ये कितनी कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक निकाल लूं, है ना। उसमें से मैं क्या कर दूंगा, ये वाली जो दूरी है ये माइनस कर दूंगा, है ना। तो ये मेरे पास में पूरी की पूरी आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं पूरी की पूरी ये वाली जो दूरी निकालूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगी बच्चों, ध्यान से देखिए, h बराबर ये आ जाएगी मेरे पास में l cos थीटा, है ना। और उसमें से माइनस कर दूंगा मैं l cos थीटा नोट, है ना। अरे भाई एक बार तो इसमें ले लीजिए, cos थीटा नोट लीजिए तो ये वाली दूरी मेरे पास में आ जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगी मेरे पास में l cos थीटा नोट। और ये वाली दूरी लूंगा तो यहाँ पर जो है ये थीटा लेना बच्चों, इस वाले में, ये बड़े वाले में, इसमें और इसमें, तो ये आ जाएगी मेरे पास में l cos थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास में ये आ गया। तो h का मान कितना आ गया मेरे पास में, ये आ गया l, और ब्रैकेट में आ जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा नोट। क्या मेरी बात क्लियर है क्या। अब हम लोग जानते हैं जो बच्चों v जो स्क्वायर होता है वो v स्क्वायर बराबर कितना होता है भाई, प्रारंभिक वेग u से फेंका गया था, छोड़ा गया था इसको, तो u तो 0, तो गति की तृतीय समीकरण से हमारे पास में ये आ जाता है, ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास में होता है 2gh के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये वाली जो चीज है इसी चीज की वजह से मैं यहाँ पर कितना लिखता हूँ, ये 2gh, और जो h का मान है वो ये रहा। तो मेरे पास में ये कितना आ जाएगा, ये v स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 2gl, है ना। और ये आ जाएगा मेरे पास में cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर जो है इसका वेग कितना हो गया बच्चा, v हो गया, ये वाला जो हमने पहले ही लिखा था जब यहाँ से इसको छोड़ा गया था। ठीक है बच्चों,
ये मेरे पास में आ गई समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए। उसके बाद में आगे की तरफ में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग है ना, अब ये दूसरी समीकरण लिखते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो टी अगर ये इस तरीके से घूम रही है तो इधर की तरफ में एक बल और लग रहा होगा, जिसको ये वाला कौन सा होता है बच्चों हमारे पास में, ये एम वी स्क्वायर बाई एल है ना, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई, और इसकी लंबाई कितनी है एल। ये अभी अपकेंद्रीय बल जो है बाहर की तरफ में लगेगा। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से जो समीकरण हो जाएगी वो मेरे पास में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास में टी बराबर जो हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में एम जी कॉस थीटा है ना, और बराबर जो आ जाएगा, और प्लस का जो आ जाएगा ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बटे एल आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में एक और समीकरण आ जाएगी, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, ये एम वी स्क्वायर बटे एल। इसको समीकरण नंबर जो है वो 2 नाम डाल दो। अब मैं क्या करता हूं कि इसका जो मान है समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, है ना। समीकरण 1 में वहां ऊपर से जो है बच्चों वी स्क्वायर का मान रख दूं, ये वाला। तो समीकरण 1 से यहाँ पर जो है वी स्क्वायर का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से है ना, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, टी बराबर जो आ जाएगा, अच्छा टी माइनस, ये आ जाएगा मेरे पास में टी माइनस एम जी कॉस थीटा है ना, बराबर जो आ जाएगा ये एम बाई एल, तो ऐसा का ऐसा ही, और वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, वो आ जाएगा मेरे पास वी स्क्वायर, ये भी वी स्क्वायर है, यानी कि 2gl cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट है ना। एल ने एल को मार दिया, ये 2mg आ जाएगा। तो इसको जब मैं हल करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा t बराबर, इसको भी उधर ही भेज दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास में mg cos थीटा है ना, उधर जाते ही प्लस का, और प्लस का ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, एल ने एल को मार दिया तो 2mg, और ये आ जाएगा मेरे पास में cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। क्या मेरी बात क्लियर है क्या, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको और भी आगे की तरफ में अगर मैं हल करूं, हाँ, कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं क्या, जी नहीं, ये 2mg cos थीटा, ये यहां से ये चीज आ गई मेरे पास में, एम बी स्क्वायर बाई एल भी है बच्चों यहाँ पर ये एल तो हम लोग भूलते हुए आ रहे। अच्छा ये वाला एल मैंने इधर नीचे लिख लिया था, ठीक है, इधर लिख लिया था ना, क्योंकि एम बटा एल और वी स्क्वायर का मान ये रख दिया था, ये मेरे पास में मान आ गया। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से जो मेरे पास में टी बराबर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एम जी कॉस थीटा है ना, प्लस का ये आ जाएगा मेरे पास में 2mg cos थीटा है ना, और माइनस का कितना आ जाएगा 2mg cos थीटा नॉट है ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, टी बराबर ये 2mg, ये mg, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में 3mg cos थीटा और माइनस का 2mg cos थीटा नॉट है ना। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, mg को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास में कितना बच गया, 3 cos थीटा और माइनस का 2 cos थीटा नॉट, ये लीजिए बच्चों। तो ये मेरे पास में t का समीकरण आ गया है, और ये किस में आ जाएगा बच्चा, kgf में आ जाएगा। तो ये एक तो उत्तर मेरे पास में ये आ गया, ठीक है, ये उत्तर आ गया मेरे पास में किसका, हमारे तनाव का, ठीक है। अब जो है हमें दूसरे नंबर पर ये निकालना था, तो अधिकतम क्या निकालना था, हाँ, अधिकतम कोणीय विस्थापन थीटा क्या होगा जिससे कि बॉल बिना रस्सी टूटे दोलन गति कर सके, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरे नंबर का अब हम लोग करते हैं इसी में। तो वो किस तरीके से करेंगे कि मान लेते हैं कि थीटा नोट जो है वो क्या है बच्चों, थीटा नोट माना थीटा नोट क्या है, अधिकतम विस्थापन, क्या है, अधिकतम विस्थापन है। क्लियर मेरी बात, ये आ गया मेरे पास में है ना। तो जो अधिकतम विस्थापन हो जाएगा ये वाला है ना, और जो टी होगा, टी ये कहां पर अधिकतम होगा, ये अधिकतम होगा हमारी मीन पोजीशन पर, यानी कि कहां पर, साम्य स्थिति पर, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, जहां पर ये कहां पर होगा, जहां पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा है ना। जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तब ध्यान से देखिए बच्चों कि इसके लिए यहां से मान निकालेंगे हम लोग, ये बड़ा अच्छा तरीका है ना। थीटा नोट पर अगर वो अधिकतम विस्थापन है तो वहां से जब वो यहाँ पर आएगा है ना, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो टी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, टी मैक्सिमम जो आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा मेरे पास में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से जो मेरे पास में मान आ जाएगा। अच्छा एक और चीज, हमें इनके मान भी तो दिए गए हैं ना, ओके। तो 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ध्यान से देखिए बच्चों, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, एम कितना दिया गया है मेरे को, 40 है ना, तो m की जगह 40 रख देंगे हम लोग, ठीक है। और अधिकतम तनाव जो है
टी के जी ये दिया गया है ना। तो यहाँ पर जो है आप एम की जगह कितना रख सकते हो बच्चों, 40 रख सकते हो। तो इसकी जगह पर यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 40 रख देंगे। तो ये वाला भी आंसर हमारा सही है। अब जाकर के उत्तर हमारा एकदम क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जब आएंगे तो टी मैक्सिमम के लिए कितना आ जाएगा मेरे पास में, वो आ जाएगा 40 है ना, और ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे पास में 3 माइनस 2 कॉस थीटा नॉट। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी रख दी मैंने बच्चों, 0 डिग्री। तो ये तो ऐसा कैसे ही हट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आ गया मेरे पास में। तो ये m इंटू ये वाला सारा का सारा आ गया टी मैक्सिमम। तो टी मैक्सिमम कितना है मेरे पास में, वो है मेरे पास में 80 है ना। तो यहाँ पर जो मैंने ये 80 लिखा बराबर ये आ गया मेरे पास में 40 और ये 3 माइनस 2 कॉस थीटा नॉट है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से मेरे पास में कितना आ जाएगा, 40 से ये आ जाएगा मेरे पास में 2 बराबर 3 माइनस 2 कॉस थीटा नॉट है ना। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लेकर के आइए है ना। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 2 कॉस थीटा नॉट बराबर 3 माइनस 2 यानी कि 1, यानी कि कॉस थीटा नॉट कितना आ जाएगा, कॉस थीटा नॉट जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास में 1/2 और कॉस का मान 1/2 यानी कि थीटा नॉट कितना आ जाएगा मेरे पास में, वो आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 यानी कि कॉस इनवर्स 1/2 यानी कि थीटा नॉट जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास में बच्चों 60 डिग्री। ये हमारा दूसरा आ जाएगा अधिकतम विस्थापन, यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।